नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमने फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, हम कैसे पता करेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं जिसमें दो साइड होते हैं, LHS या और LHS एंड RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो साइड्स होते हैं। यानी कि वो इक्वेशन क्या होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं, LHS एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का निशान होता है या फिर एरो, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आपको मैं याद दिला दूँ, हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था। और बर्न करने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत सफ़ेद चमकदार रोशनी के साथ जला और उसका आउटपुट आया जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस जो हमने एक्टिविटी की, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? हम कहेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन दिस कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस बात को समझाने के लिए मुझे इतनी लंबी लाइन बोलनी पड़ी, इतना लंबा जो सेंटेंस है वो बोलना पड़ा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस बात को समझाने के लिए छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ऐसा तरीका है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे कि हमने क्या किया कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, बर्न किया। तो क्या बन गया, जो प्रोडक्ट आया हमारे पास उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस केमिकल रिएक्शन को शो करने का, दिखाने का। बहुत ईजी तरीका है जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का निशान है, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? अब रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ आपस में केमिकल रिएक्शन होता है। ये दोनों आपस में मिलकर के केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये है रिएक्टेंट्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है जिसे हम LHS बोलते हैं। ये बीच में एरो का निशान है, जो एरो है वो प्रोडक्ट की ओर इशारा करता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ उस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बना उस तरफ एरो जो है वो इशारा करता है, रेफर करता है। तो इस साइड जो हमारा प्रोडक्ट है क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो क्या इस चीज़ को हम और भी अधिक बहुत सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं जिसे हम आसानी से समझ सके? जी हाँ, इसको भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, और उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके हम बनाते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे जितने एटम, मैग्नीशियम के एटम को हम Mg कहते हैं, ये इसके फॉर्मूले हैं, ये इसके सिंबल्स है जिसे हमें लर्न करना है। और हमने अगर इसे लर्न कर लिया तो बहुत आसानी से हम सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारे आसपास हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो मैग्नीशियम है उसको हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2, और ये एरो है, एरो का निशान यानी जो प्रोडक्ट आउटपुट हमारा निकल रहा है। तो ये जो हमारा आउटपुट क्या निकला, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने क्लास 9 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन का जो भी एक लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में क्या हमारा प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे पास एटम्स है उन सभी के जो मास है वो इक्वल होंगे, यानी कि जो वजन है वो इक्वल होगा। क्योंकि मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नेवर बी क्रिएटेड। जो मास है वो तो ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, मास जो है वो इक्वल रहेगा बोथ साइड, यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर दोनों साइड इक्वल रहेगा। तो क्या इसमें दोनों साइड इक्वल है?
यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, एक एटम है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो क्या ये बैलेंस है? बैलेंस का मीन्स क्या हुआ कि दोनों साइड में जो है उनके परमाणुओं की संख्या, एटम की जो संख्या है, जो नंबर है वो इक्वल हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें बैलेंस करना सीखना है केमिकल इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ Fe है प्लस H2O, एरो Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस H2 जो गैस हमारे यहाँ पे निकल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो क्या इन दोनों के परमाणु यानी दोनों के जो एटम्स है क्या वो सेम है? Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, सेम तो नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर H2 यानी कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही और यहाँ पे 4 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? हमें इसे बैलेंस करना होता है। चलिए बैलेंस करते हैं। बहुत इजी तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम एक बार अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर हमारे पास Fe क्या है? 3 है। यहाँ पर जो Fe है वो 3 है, इसकी संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, ये 3 हो गया। फिर जब हमने यहाँ पे 3 डाला और ये भी, यानी कि जो Fe है दोनों साइड सेम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पर 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। ये जो हमने यहाँ पे 4 लिखा, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन साथ ही साथ 4 लिखने की वजह से जो हाइड्रोजन है इसका जो नीचे वाला यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमें हाइड्रोजन को 8 करना, तो हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं। अब ध्यान देखिए, Fe जो हमारे पास Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी यानी 4 2 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे भी 4 2 8 है, हाइड्रोजन भी सेम है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस हो गया हमारा। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो है हम इसे जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई इक्वेशन, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर हम हीट करते हैं, तो यहाँ पे हम हीट डाल सकते हैं। या फिर अगर ये हमारा 3Fe लिखा हुआ है हमने, तो ये एक सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे S लिख सकते हैं। और ये जो हमारा ये है वाटर है, तो हम यहाँ पे लिक्विड के लिए L लिख सकते हैं, या फिर गैस की फॉर्म में तो यहाँ G लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये बना, ये सॉलिड फॉर्म में, तो S लिख सकते हैं इसके साथ हमें ब्रैकेट में, और ये जो गैस है इसके साथ हमें यहाँ पर ब्रैकेट में G लिख सकते हैं। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं, और साथ ही साथ उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए कि उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में हो क्या क्या रहा है, और हमने क्या क्या किया है, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी। इसका 3rd पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और आप एक बार किताब देखकर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको इस वीडियो के साथ साथ किताब पढ़ने से भी और भी अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।